ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, ये वाला चैप्टर आज कवर करने वाले हैं और पूरा का पूरा चैप्टर एक वीडियो के अंदर होने वाला है। और सबसे पहले इसका बेसिक देखो, जो भी चैप्टर हम करते हैं उस चैप्टर को करने से पहले हमें उसका बेस पता होना चाहिए, फिर उस चैप्टर की ट्रिक है जो भी है वो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का थोड़ा समझेंगे कि ये ट्रिक क्यों बनी, कैसे लगा है। देखो इसमें क्या सिखाया हमें, ऊंचाई और दूरी निकालना। यदि मैंने आपको लंबाई दे दी किसी चीज़ की, हाइट दे दी और एंगल दे दिया कि 30 डिग्री पर झुक रही है चीज़, तो बेस निकालना इस तरीके से। देखो मैं एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, एक खंबा है और खंबे की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है या 5 मीटर है, ये लो 5 मीटर है खंबे की ऊंचाई। और इस खंबे के शिखर से जमीन पर यहाँ पर मान लो 30 डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो उसने पूछ लिया कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताओ, ए बी सी। उन्हें पूछ लिया बी सी बताओ। देखो ए बी उसने बता दी, खंबे की लंबाई इतनी है। खंबे के शिखर से जमीन के किसी बिंदु पर 30 डिग्री का कोण बनता है। जिस बिंदु पर वो तार, ये खंबे से तार बांध देगा, ये तार जहाँ पर काटेगा यहाँ से और खंबे के पास बिंदु से, इसकी दूरी बतानी है कितनी, ये बेस बताना है। तो कैसे निकालेंगे हम? देखो सिंपल तरीका से बना हुआ है ट्रिग्नोमेट्री वाला। क्या करेंगे, इसका करेंगे ट्रायंगल ए बी सी में ए बी और बटे जो निकालनी है बी सी, टेंजेंट, क्योंकि लंब बटे आधार, टेंजेंट कितने डिग्री होगा 30 डिग्री, टेंजेंट 30 डिग्री का मान, ए बी कितनी है 5 और बी सी कुछ नहीं निकालना है। टेंजेंट 30 डिग्री का मान सबने पता 1/√3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो बी सी इक्वल टू ये 5√3, आंसर आएगा 5√3 मीटर आएगा। इस तरीके से निकाल देंगे। लेकिन एक बात समझो, सोचो, कोई 10th क्लास का बच्चा नहीं है और वो ये एग्जाम देना चाह रहा, तो उसको तो टेंजेंट क्या हुआ है, सेकंड क्या होगा पता नहीं। तो आज ऐसी ट्रिक लेकर आ रहे हम जिससे आप 10th में हो, 8th में हो, 9th में हो, 5th में हो, कौन सी भी क्लास में हो, आप उसको आराम से कर सको, बढ़िया तरीके से कर सको। ना अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ने की जरूरत, कुछ नहीं जरूरत, आराम से उसका देखो कैसे। आपने एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, एक जो मैं बताने वाला हूँ ट्रिक याद रखनी पड़ेगी, सिंपल सब होगा भाई, वो ट्रिक याद कर लो सब क्लियर हो जाएगा। अब देखो पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, और चैप्टर नहीं पूरी बुक जिम्मेदारी के साथ मैं करवाना चाहता हूँ। और इस बुक का जो छोटा चैप्टर है a+b⁴n, वो चैप्टर नहीं करना, वो कैंसिल हो गया आपका, वो चैप्टर नहीं करना, एक चैप्टर आपका घट चुका है। अब देखो पहले हमें ये याद करना है कि अगर एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूरा राइट एंगल ट्रायंगल पे है, तो इसकी जानकारी ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये 90 डिग्री का, अगर ये 45 डिग्री का एंगल है तो ये भी कितने का होगा 45 डिग्री का, ये 45 का तो ये 45 का, ये 90 का है। समझ आ रही है? राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये 45 डिग्री का होगा तो ये 45 का, मतलब यानी कि एक 45 डिग्री का तो दूसरा भी 45 डिग्री का होगा और एक तो 90 डिग्री का होगा ही। अगर आपको 45 डिग्री का एंगल दे दिया तो उस पर क्या क्या ट्रिक लगानी है, उसको लगानी है उसका 1 और ये √2 याद कर लो, 1 √2। अब क्या होगा मैं बताने वाला हूँ आपको। 45 के सामने वाली जो भी साइड होगी उसको 1 से गुणा करना है, तो 45 वाले के सामने जो भी होगी उसको 1 से गुणा करना है। जो 90 डिग्री के सामने वाली हो जाएगी इसको √2 से। मान लो ये 45 डिग्री, इसके सामने वाली जो साइड है इसकी गुणा 1 से करनी है। यदि ये 1 है तो यह भी कितनी होगी 1 होगी, 1 मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर जो भी है। और यह कितनी होगी, यह होगी 1 की गुणा कर देंगे हम किससे √2 से, तो ये √2 होगी। सिंपल, ये है ट्रिक। ना इसमें अपना कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की जरूरत, ना कोई 10th क्लास के मैथ की जरूरत, कोई नहीं जरूरत, सिंपल तरीका है। और अब देखो, अब एक मैं आपके सामने ले लूँ एक क्वेश्चन, ये ले लिया मैंने, क्या दिया ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया मैंने आपको, ये है
और इसकी ए बी सी एंगल जो दे दिया मैंने 45 का, तो सिंपल सी बात है 45 का होगा, लिखो ना लिखो 45 का होगा, ये 90 डिग्री का। अब मैंने कह दिया कुछ भी ले लो, कुछ भी, ये है 83 सेंटीमीटर, 83 सेंटीमीटर ले लिया, तो सिंपल सी बात है 45 के सामने वाला 83, तो इस 45 के सामने वाला भी क्या होगा 83, और 90 डिग्री के सामने वाला जो 45 के सामने वाला है उसकी मल्टीप्लाई करनी अपन है किसके साथ, √2 के साथ, किसके साथ, √2 के साथ, तो 83 √2 ये आ गया हमारा आंसर। सिंपल है, सिंपल है, समझ में आ गया तो कमेंट में लिखो यस, वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई, ठीक है। अब 2-3 क्वेश्चन मैं आपके सामने ले रहा हूँ और उसका आंसर आपने कमेंट, एक बच्चे ने दिया था आंसर, जो पिछली वीडियो थी उसमें आंसर दिया था कुछ बच्चा ने, तो उनके नाम में नहीं लिख पाया, अगली बार उनके नाम जरूर ध्यान से वीडियो के अंदर लिया जाएगा, ये साफ साफ लिख लो, और ये जिंदगी भर का काम है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे कहीं पर भी जाओगे भाई साहब बढ़ेंगे आगे आओगे, और जो चीज़ आगे आने वाली है उसको अगर हम आज ही कर लें तो फिर जो हमारे सामने परेशानी आगे बढ़ने वाली है तो वो परेशानी हटती जाओगी, ठीक है। मायने करता है बात कि आप करते कब हो। अब देखो एक ट्रायंगल ले लिया मैंने, ये ले लिया मैंने, ये 90 डिग्री का दे रखा है, ये 45 का, तो सिंपल सी बात है ये 45 का होगा, मैं लिख नहीं रहा, ठीक है। अब ये दे दी मैंने 12 सेंटीमीटर या 12 मीटर या 12 किलोमीटर, कुछ ले लो भाई, मात्र 12 दे दी, तो ये कितनी होगी 45 के सामने वाली 12, तो ये 45 के सामने वाली क्या होगी 12, और ये 90 डिग्री के सामने वाली क्या होगी, सीधी सी बात है क्या होगी 90 डिग्री के सामने वाली, जो 45 के सामने वाली है 1 √2, जो 45 के सामने वाली है उसकी मल्टीप्लाई कर दो √2 के साथ, यानी कि 12 की गुणा कर दो √2 के साथ, √2 12 आंसर है। समझ में आ गया तो बोलो यस, कमेंट बॉक्स में लिखना है यस, समझ में आ गया तो सब क्या। और जो जिसने भी मेरे से पहले इसका आंसर दे दिया, देखो कितनी जल्दी आंसर है, कुछ है ही नहीं। और वैसे आप 10th क्लास का में उठाओगे 2-2 3-3 4-4 मिनट लग जाए ऐसे ऐसे क्वेश्चन करने में, कुछ नहीं मुश्किल, मुश्किल बनाया जाओ, मैथ कभी मुश्किल नहीं होता, मुश्किल बनाया जा रहा है। आज ये पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा, आज ये पूरा चैप्टर हो जाएगा, एक चैप्टर कल हो जाएगा, दिक्कत मतलब पूरी बुक करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, एक चैप्टर आपका कैंसिल कर दिया मैंने। अब एक और क्वेश्चन ले लो, देखो अब की बारी मैं थोड़ा उल्टा दे दूं, A B C अपने पास से दूंगा, बुक से नहीं ले रहा, अपने पास से दूंगा, ये 45 डिग्री, ये 90 डिग्री, अब 90 डिग्री के सामने वाला मैंने दे दिया, एक बार फिर से लिख लेता हूं, ये मैं मिटा देता हूं ना, $90 डिग्री के सामने वाला दे दिया मैंने, कुछ भी ले लो भाई, ये लो 8, 90 डिग्री के सामने वाला क्या दे दिया मैंने 8 दे दिया, और क्या दिया कि BC निकालो और AB निकालो, या इनमें से एक कोई भी निकालो, तो मान लो अपन AB निकालनी है 45 डिग्री के सामने वाली, जितनी 45 डिग्री के सामने वाली थी, मान लो X थी, तो उसकी √2 के साथ मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास आया है। 90 डिग्री के सामने वाला कब आया है, जब 45 डिग्री के सामने वाले की हमने √2 के साथ मल्टीप्लाई कर दी, जब तो आया है। तो क्या होगा, ये क्या होगा √2 के साथ मल्टीप्लाई करके आया, तो √2 से इसको भाग दे दो, जब ये होगा, यानी 8/√2, कुछ नहीं काटना पिटना, मैंने पता है ये कट रहा है, जो भी हो रहा है काटो पिटो मत, एक बार सीख लो। और अगर हम इसको काट के करेंगे तो 4 दूनी 8, 2 को हम लिखे √2, ये √2 से √2 कैंसिल हो गया, 4√2 आ गया, ये 4√2 या 8/√2 ये लिख लो, ठीक है। अब जितना ये है 45 डिग्री सामने वाला, उतना ये 45 डिग्री सामने वाला होगा 8/√2, अच्छा 90 के सामने वाला क्या होगा 8/√2 मल्टीप्लाई √2 के साथ मल्टीप्लाई करा, √2 से √2 कट गया 8, देखो 8 आ रहा है, समझ में आ रहा है सबको, उल्टी ले जाओ इस ट्रिक को, है यही। अगर ये वाला दे रखा है तो डिवाइड दे दो इससे, ये निकला होंगी, अगर ये वाली दे रखी है तो मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो ये निकला होगी। समझ में आ गया तो बोलो यस। अब अगली ट्रिक के साथ चल रहे हैं हम आगे, देखो अगर ये तो था 45 डिग्री का दे रखे हो एंगल, तो की बात
अब एक प्रकार का और ट्रायंगल होता है जिसमें 45 डिग्री का एंगल आपने देखने में नहीं मिलेगा। वो क्या है, अगर इस प्रकार का दे रखा हो अपना, ये है ए बी सी राइट एंगल। अब ये दे दिया 30 डिग्री, सीधी सी बात है दोनों मिलकर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। तो ये 30 डिग्री दे दिया तो ये 60 डिग्री का होगा, ये 30 डिग्री का तो ये 60 डिग्री का होगा। अगर ये 45 का तो दोनों 45 के होंगे, ये 30 का तो ये 60 का, ये 60, ये 30 का तो ये 60 का। समझ में आ रहा? अब इसकी देख लो, इसकी क्या देखनी है सर, इसकी एक और ट्रिक है, 30 60 90। इसकी भी बहुत सिंपल ट्रिक है, 1√3 2। 30 डिग्री के सामने वाला जो भी भुजा है 30 डिग्री के सामने वाली, उसकी मल्टीप्लाई कर दो √3 के साथ तो आ जाओगे 60 डिग्री के सामने वाली, और उसी की मल्टीप्लाई जो 30 डिग्री के सामने, उसी की मल्टीप्लाई कर दोगे 2 के साथ तो आ जाओगे 90 डिग्री के सामने वाली। 30 डिग्री के सामने जो भी साइड है, जितने भी सेंटीमीटर है, जितने मीटर है, एक्स जितनी भी है, उसकी मल्टीप्लाई अगर हम √3 के साथ करेंगे तो 60 डिग्री के सामने वाला आ जाएगी, उसकी मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 90 डिग्री के सामने वाला आ जाएगी। समझ में आ रहा है? तो बोलो यस भाई। कमेंट करते रहा करो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करो, बताया करो कोई समस्या है, क्या समझाना है, या देखो तैयारी कर रहे हैं, आपका मनपसंद का टॉपिक भी है जो बुक में से पहले कौन सा करवाना है कौन सा नहीं करवाना है, आपकी इच्छा अनुसार काम हो जाएगा, आप बताते रहो बस। तो कमेंट करके मेरे को बता दो। अब इसी को लेना एक क्वेश्चन है इसमें, 30 डिग्री के सामने वाला ये दे रखी है हमको 5 सेंटीमीटर दे दी, और बताओ BC और AC बतानी, इसमें BC और AC फाइंड करनी है। तो देखो बड़ा सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। कैसे सिंपल है सर, देखो 30 डिग्री के सामने वाली 5 यानी 1 के साथ मल्टीप्लाई है, 5 एकम 5 1 के साथ। 60 डिग्री के सामने वाली क्या होगी, जो 30 डिग्री के सामने है उसकी मल्टीप्लाई कर दो √3 के साथ, यानी 5 की √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5√3, ये हो गया भाई 60 डिग्री के सामने वाला। 90 डिग्री के सामने वाली क्या होगी सर, 90 डिग्री के सामने वाली ये होगी जो 30 डिग्री के सामने है उसकी मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 2 के साथ, तो 5 की 2 के साथ गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, ये हो गया सर आपका काम, ये आपका आंसर है। इसमें ना कोई ट्रिग्नोमेट्री जानने की जरूरत है, ना कुछ 10वीं में होने की जरूरत है, इसने 5वीं क्लास का बच्चा भी कर देगा और 8वीं का बच्चा भी कर देगा, 9वीं का तो हंस के करेगा, 10वीं वाले लिखाऊंगे कि हमारे सवाल ये कैसे करने लग रहे हैं। अब देखो एक और क्वेश्चन लूँ मैं, आप ये ना अपनी नोटबुक में नोट कर लो, जिंदगी भर काम आने ही है, जिंदगी भर काम आने की चीज है ये। एक क्वेश्चन और देखो, ये 30, ये 60 डिग्री, और ये ले लिया मैंने, कुछ भी ले लो, ये ले लिया मैंने 45 ले लिया, 45 मीटर, 45 मीटर ले लिया 30 डिग्री के सामने वाला। सीधी सी बात है, 30 डिग्री के सामने वाला 45 मीटर हो गया, तो 60 डिग्री के सामने वाला क्या होगा, जो 30 डिग्री के सामने उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे √3 के साथ, √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 √3, ये आ गया 60 डिग्री के सामने वाला, राइट। अब 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा, 90 डिग्री के सामने वाला निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो 30 डिग्री के सामने उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, अगर इसकी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 दूनी 90, 90 ही होता होगा, 90 ये मीटर आंसर आ गया, ये आपका आंसर। और इसी के साथ पूरी ट्रिग्नोमेट्री होगी, बाकी 1-2 क्वेश्चन और ले, बढ़िया क्वेश्चन और ले हैं। देखो वही उल्टा क्वेश्चन ले लें, क्वेश्चन थोड़ा उल्टा ले जाए, ये देखो, ये फिर से 30 60 90, इस 30 ने यहाँ पर पहले इसको कहीं पहले इसको, अगर हमको ABC, अब की बार ये दे दिया मैं, ये दे दी, कुछ भी दे दी, कुछ भी ले लो, ये ले दी 9 मीटर, और क्या दिया AB निकालो। अब 30 डिग्री के सामने वाली नहीं दे रखी है, अब ध्यान रखो, अब कितने डिग्री के सामने वाली दे रखी है, 60 डिग्री के सामने वाली दे रखी है, तो 60 डिग्री के सामने वाली ये 9 है, ये 9 कब आई है, 30 डिग्री के सामने वाली जो भी साइड थी, जो भी जितने भी मीटर थी, उसकी √3 के साथ मल्टीप्लाई करिए तो 9 आया है, समझ में आ रहा है, उसकी √3 के साथ मल्टीप्लाई करके 9 आ रहा है यहाँ पर,
तो हमने क्या करना है, √3 के साथ अगर हम इसको भाग दे देंगे तो जो 30 डिग्री के सामने वाला था वो आ जाएगा, यानी कि 9/√3। ये कैंसिल होता है, कैंसिल देखो 3 3 9 और 3 को √3 से √3 कैंसिल और ये आएगा 3√3। अगर किसी ने ऐसे लिखना है ऐसे भी लिख लो, समझाने का मतलब है मैं लिख कैसे लो, ऐसे लिखना है ऐसे भी लिख लो। अब ये देखो 30 डिग्री के सामने वाला आ गया। अब 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा, इसका 2 से गुणा करनी पड़ेगी। अगर इसकी हम 2 से गुणा कर देंगे तो 2 तिया 6√3, ये आ गया हमारे पास आंसर। समझ में आ गया तो बोलो यस। समझ में आ गया होगा, सारे कमेंट करके बताइए भाई समझ में आया कि नहीं आया, और कमेंट बॉक्स में भर दो आज। और वीडियो जो भी बच्चा देखा वीडियो लाइक किए बिना आगे नहीं बढ़ानी, और शेयर का धमाका कर दो आज, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। अपना टारगेट है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, जल्दी से जल्दी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। फिर जरूरी नहीं है कि मैं 18 दिसंबर तक तैयारी करवाऊंगा या 18 दिसंबर की तैयारी करवाऊंगा, फिर आपकी क्लास भी लॉन्च होने वाली है। यहाँ पर मैं फ्री क्लास देने वाला हूँ, ऐसी क्लास देने वाला हूँ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आपका मैथ आने वाला है उसकी क्लास भी मैं यहाँ पर देने वाला हूँ आपको। बहुत सारे टॉपिक कवर होने वाले हैं। बाद में जो क्विज होने वाली है, जो छठी क्विज होने वाली है, उसकी तैयारी भी लगातार चलते रहनी है यहाँ पर। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर इस प्रकार से दे रखा हो तो कैसे करें सर। ये दे दिया और ये भी दे दिया, ABCD, ये इस प्रकार के क्वेश्चन दे रखे हो तो कैसे करें। देखो ये दे दिया मैं 30 डिग्री या ले लो 45 डिग्री, और ये दे दिया 60 डिग्री, और ये कितना होगा, ये 60 तो ये होगा 30 और ये कितना होगा 45। सीधी सी बात, ये पूरा 45 होगा, 45 होगा। इसमें सबसे पहले छोटा बड़ा ट्रायंगल हो, ट्रायंगल ABC, इसमें देखो, और हमें ये दे दिया भाई यहाँ से यहाँ तक दे दिया मैं 20 मीटर, और हमें क्या दी C और D निकालो, ये निकालनी है C और D। तो कैसे करेंगे, C और D निकालनी है, कुछ नहीं करना सर, सारा ये ना CD के ही हम सारा निकालेंगे। देखो पहले छोटा ट्रायंगल ले लिया, ये 30 डिग्री के सामने वाला 20 दे रखी है, तो 60 के सामने वाली क्या होगी, 60 के सामने वाली होगी 20√3, ये हो गया। अब ये 45 के सामने वाली है, पूरी की पूरी ध्यान दो, 45 के सामने वाली है, 45 के सामने वाली है, ये भी पूरी कितनी है 45 के सामने वाली, तो 45 के सामने वाली 20√3 है, तो ये पूरी की पूरी भी क्या होगी 20√3। अब इस पूरी में से अगर हम इसको माइनस कर देंगे, इस पूरी में से इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगी CD, यानी कि BD क्या है, B और D, BD माइनस में BC =CD। अब देखो B और D, BD कितनी है 20√3, माइनस में कर देंगे 20 से, √3 हमने कॉमन ले लिया, तो मतलब 20 हमने कॉमन ले लिया, √3 - 1, आंसर आ गया। ये आपका आंसर है। समझ में आया तो बोलो यस। ऐसे क्वेश्चन भी आपने करने हैं। अब देखो 1-2 क्वेश्चन और ले लूँगा, उसके बाद फिर इस क्लास को समाप्त करेंगे। ये देखो एक और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, ले अपने पास से ही बना लूंगा। ABCD, देखो भाई क्वेश्चन क्या है, ये ध्यान से देखना, ये पूरा का पूरा 60 डिग्री का एंगल है। जब ये पूरा 60 का है तो सीधी सी बात है, ये कितना का होगा 30 का, ये कितना का होगा 30 का होगा, और ये 45 डिग्री का है, तो ये कितना का होगा 45 का। और हमारे पास ये आ गया, हमारे पास ये वाला है, या ये वाली साइड है, ये वाली साइड दे दी हमने, कुछ भी ले लो, 18 दे दी, B और C 18 दे दी, उसने पूछ लिया B बताओ। सिंपल सी बात है, 45 डिग्री के सामने वाला कितना 18, तो इस 45 के सामने वाला पूरा कितना होगा 18। क्लियर होगा। अब पूरा ट्रायंगल लो, ये 30 डिग्री के सामने वाला कितना 18, तो 60 डिग्री के सामने वाला ये पूरा कितना होगा 18√3। अब इस पूरा में से
अगर हम बी और सी को माइनस कर लेंगे 18√3 माइनस में 18 तो आंसर कितना होगा 18 कॉमन √3 - 1 आंसर आ गया आपके पास। इस तरीके से आपने इस पूरे चैप्टर को कवर करना। मैंने आपका ये पूरा चैप्टर करवा दिया है। आपने इसमें ट्रिक देखनी है, ट्रिक करनी है, सीखनी है और क्वेश्चन अपने पास से बनाने हैं। बाकी और एक अगर क्वेश्चन होगा इसका और भी ज़बरदस्त जितना बढ़िया बनाया जाएगा उतना बना कर मैं आपके पास लेके आऊँगा। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो बहुत जल्द ही डालने वाला हूँ, तब तक के लिए तैयारी जारी रखें।